नमस्कार, जय हिंद, आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बात समझने वाली ये है कि जब भारत रशिया से तेल खरीदता है, तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अमेरिका बार-बार चिल्लाता है कि अमेरिका के खिलाफ भारत जो है वो पुतिन की वॉर को फंड कर रहा है। और ये आज से नहीं, जब से ये पूरा गेम स्टार्ट हुआ है रशिया-यूक्रेन वॉर का, तब से ही लगातार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है। अब सवाल समझने वाली बात ये है कि जब अमेरिका खुद सबसे बड़ा अमेरिका का ऑयल जायंट एक्सॉन मोबिल खुद रशिया के साथ ये डील चुपचाप साइन करता है, तो सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है। मतलब सब कुछ ओके है। अगर अमेरिका करता है तो सब कुछ ठीक है। अमेरिका और रशिया के बीच में रिश्ते ठीक हो रहे हैं, उनके बीच में सारा कुछ आदान प्रदान, एनर्जी और सारा कुछ हो रहा है। और ये एक्सॉन मोबिल वही कंपनी है जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेनिंग में भी बड़ा सारा पैसा लगाया था। और आप सबको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्रिल बेबी ड्रिल भी कहा था। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आज आके डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं। और अब भारत के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं, और जेडी वांस का भी आपको बयान आया होगा अभी 2-3 दिन पहले, जो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन जब आप और रशिया के बीच में ऑयल को लेकर, एनर्जी को लेकर चुपचाप डील हो रही है, तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने का मुद्दा, अब आप समझेंगे कि क्या हो रहा है। यहां पर भारत को इस पूरे सिस्टम से हटाने के लिए अमेरिका ने ये पूरी साजिश और ये पूरा खेल रचा है। ये जियो इकोनॉमिक जो वेपन है भारत के खिलाफ, ये कैसा है, इसको पूरा समझेंगे। हमारे साथ उमेश जी है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम बदली। जय श्री राम। उमेश जी, भारत के खिलाफ ये जियो इकोनॉमिक वेपन जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और जो हिपोक्रेसी अमेरिका के सामने आ रही है पूरे इस एक्सॉन मोबिल वाली और जो अमेरिका रशियन कंपनी है, उन दोनों के बीच में जो ये डील हो रही है, मैं इनफैक्ट उस खबर को साझा भी करूंगी हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए। मैं सबसे पहले आपका इस पर रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से इसको देख रहे हैं। दुनिया को, अमेरिका की, इनफैक्ट रशिया को भी कहना चाहिए, आप वैसे तो भारत तो सबकी गाज फेस करे, आप चुपचाप दोनों बैठ के डील कर लें। देखिए, इनफैक्ट मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ क्योंकि रशिया ने वार्न कर दिया था अमेरिका को कि अगर आपके कारण इंडिया ने हमारे से अगर तेल नहीं लिया तो हम अपनी जो इसकी हम कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। उन्होंने ऑर्शनिक मिसाइल बेलारूस में उन्होंने डिप्लॉय कर दी है और अपनी सबमरीन भी एक तरह से उन्होंने भेजा था। अलास्का में जो आपको मालूम है 10 लोगों का डेलीगेशन गया था। जब ट्रंप और पुतिन मिले थे 3+3 की मीटिंग बताई जा रही थी। मैंने उस समय भी बोला था बाकी के 7 डेलीगेट्स क्या कर रहे थे, क्योंकि रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी आए हुए थे और अमेरिका का भी उधर उस समय सेक्रेटरी ऑफ जो सेक्रेटरी थे, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, शायद पीट हेगसेट थे या नहीं, स्कॉट बेसेंट थे। स्कॉट बेसेंट भी उस समय उसके अंदर थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बातें हुई। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कर दिया है अमेरिकन कंपनीज को रशिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए 2022 में जब आपको ध्यान होगा यूक्रेन वॉर हुआ था, उस समय रशिया के जो ऑयल सेक्टर से अमेरिकन कंपनीज ने अपना हाथ खींच लिया था। उस समय एक्सॉन मोबिल का सकलेन ऑयल फील्ड में 30% स्टेक था। अमर जी, 30% स्टेक था और उन्होंने $4 बिलियन दिए थे जब स्टेक उन्होंने लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो सकलेन ऑयल फील्ड है उसमें 2,20,000 बैरल पर डे ऑयल का प्रोडक्शन होता था। इनके हटने के बाद तो ये अपनी इक्विपमेंट मशीनरी सब लेके चले गए थे। तो प्लांट 1 साल तक, मतलब आप समझ लीजिए 1 साल तक ऑपरेशनल नहीं रहा। उस समय भारत की ओएनजीसी ने एक तरह से बीच में आए थे। ओएनजीसी का भी 20% स्टेक था। ओएनजीसी ने अपने इक्विपमेंट्स दिए, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, अपनी मशीनरी लगा के आज उन्होंने 1 साल के अंदर 2023 में वापस प्रोडक्शन 2,20,000 बैरल लेके आ गए थे। ओएनजीसी ने 2001 में इसमें इन्वेस्ट किया था, $1.7 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था। आज उसी सकलेन ऑयल फील्ड से ओएनजीसी को $1 बिलियन का रेवेन्यू आता है और ओएनजीसी 40 मिलियन टन जो ऑयल होता है हर साल एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट भी करता है। इसमें सकलेन का जो ऑयल फील्ड है उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ओएनजीसी का। सेकेंड, ओएनजीसी जो एक्सॉन मोबाइल था जिसका 30% स्टेक था,
भारत ने बोल दिया था ये स्टेक भी हमको दे दो। तो कहीं न कहीं इससे अमेरिका परेशान हो चुका है कि रशिया के मार्केट में घुसना भी चाहता है और उसको ओएनजीसी को हटाना है उधर से। हुँ, इसके लिए ये पूरा ड्रामा चल रहा था। और रशिया ने अभी जो आपने देखा है, सर्गेई लैवरोव ने बोला भी है कि हम इंडिया को इनवाइट करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट सी रूट है, जो आर्कटिक में है, उसमें भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट एक्सट्रैक्शन, जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस हम करना चाहते हैं। अब जो आर्टिक है, मैंने बताया था $50 ट्रिलियन का एक तरह से जैकपॉट है रशिया के पास। 80% जो आर्टिक का जो एरिया है वो कोस्टलाइन रशिया के पास है। 20% जो है वो नॉर्वे, स्वीडन और बाकी अमेरिका के पास है। अब अमेरिका क्या करना चाहता है? अमेरिका रशिया के साथ आर्कटिक में ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, फिर बाद में एलएनजी का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, आर्कटिक के नीचे रेयर अर्थ मिनरल से उसका एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि ग्रीनलैंड के लिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि ग्रीनलैंड को मैं परचेज़ कर लूँगा, क्योंकि ग्रीनलैंड के नीचे भी वहाँ पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो ये पूरा गेम एक्चुअली रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए किया जा रहा है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर यूक्रेन डील नहीं भी होती है, तो आप जल्द देखेंगे कि रशिया और अमेरिका के बीच में एक तरह से आर्कटिक के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन और एलएनजी का एक्सप्लोरेशन वो चालू हो हुँ। जाएगा। सिमिलरली लेकिन जी, उमेश हाँ, जी, नहीं सबसे आप बड़ा सवाल ये है कि सैंक्शंस के नाम पर भारत जैसे देशों को ये अमेरिका जो स्क्वीज़ कर रहा है, इसके पीछे का मकसद तो यही है कि आप कहीं न कहीं ह हिपोक्रेसी दिखा रहे हो, दूसरी तरफ अपने जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए आप एक सीक्रेट एस्केप रूट तैयार कर रहे हैं। क्या कहिएगा इसको? देखिए, ये तो अमेरिकन्स हमेशा करते हैं कि वो अपने जो इंटरेस्ट है, उसको बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कल आपने मैंने बताया था कि जो वेनेजुएला है, उसके भी ऑयल रिसोर्सेज़ पर कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने अपनी नेवीज़ भेज दी है। ब्लॉकेड कर रहे हैं, वहाँ पे एक तरह से इन्वेज़न करने वाले हैं, क्योंकि वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑयल प्रूवन रिज़र्व्स है। अंबर जी वो छोड़िए, जो एलएनजी है, जो आर्कटिक में मिलती है, वहाँ पे भी जो रशियन कंपनी है नोवाटेक, उसके उसके पास 60% स्टेक है। उसमें चाइना की कंपनीज़ का 20% स्टेक है। जापान की कंपनी का 10% स्टेक है। अमेरिका चाहता है कि उधर वो जो जापानीज़ और चाइनीज़ कंपनीज़ है, उनको हटा के वो स्टेक होल्डर बनना चाहता है। अब आपको ध्यान होगा कि 2022 के बाद अमेरिका ने जो ऑयल टैंकर्स होते थे, जो क्रूड ऑयल जो ऑयल टैंकर्स होते थे, उसकी एक तरह से रशिया को एक तरह से टैंकर्स नहीं दे रहे थे। जो क्रूड हुँ, ऑयल हो, एलएनजी टैंकर्स हो, वो सब ले जाने के लिए उन्होंने एक तरह से सैंक्शंस लगा दिया था। उस समय चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी दी, चाइना ने अपना जो एक तरह से ट्रेन बना के दिया उनको, जिससे वो अ, एलएनजी को स्टोर कर सकते हैं। अब एलएनजी को निकाल लेते हो तो आपको स्टोर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको एक तरह से व्यवस्था बनानी पड़ती है। अमेरिका ने रशिया को एक तरह से सैंक्शन करने के लिए रशिया को एक तरह से उसके जो कस्टमर्स है, जो यूरोप उसका सबसे बड़ा कस्टमर था, उसको हटा दिया। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उन्होंने उड़ा दिया, ताकि हुँ। रशियन इकोनॉमी के ऊपर एक तरह से दबाव बनाया जाए। पर भारत और चीन ने मिलके रशियन इकोनॉमी को सुधारा है। रशिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट किया है और साथ में उस समय उनका जो तेल प्रोडक्शन था, हम 2022 से पहले वो 0.5% रशियन तेल लेते थे। और आज हम 38% ले रहे हैं। तो इतना बड़ा जो जंप आया है, अमेरिका उससे भी परेशान है। अब रशिया से हम डिस्काउंटेड क्रूड लेके उसको रिफाइन करके वी आर सेलिंग इट टू द वेस्ट। अमेरिका इसके कारण भी एक्सॉन मोबिल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो चुका है। और एक चीज है, जब इंडिया लेना बंद करेगा ये रशियन क्रूड, तो उस समय रशियन जो अभी क्रूड का दाम है 70 बैरल है, 70 यूएसडी है, वो 100, 120, 140 तक जा सकता है। इसमें फायदा किसको होगा? एक्सॉन मोबिल को होगा। इसके लिए हाँ, ये तो सारा नाटक चल रहा है, ताकि जो एक्सॉन मोबिल ने ट्रंप को फंड किया है,
उसको एक पेबैक टाइम है, और पेबैक टाइम में क्या कर रहा है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन कर रहा है। जी, तो अब तो ये समझ में आ गया। लेकिन उमेश जी, जो ये एक्सॉन मोबिल और ये रोसनेफ्ट की डील है, जो रशियन कंपनी है, इससे भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उस पर क्या असर आप पड़ता हुआ देखते हैं? भारत को क्या कुछ करने की आवश्यकता है इस सब के बाद? क्योंकि जो इस तरह की सीक्रेट डील होती है, तो ज़रूर एक ये समय आ जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन किया जाए एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी और इस सब को लेकर। देखिए, भारत को जितना हो सके, ये मेरा मानना है, अपना जो अंडमान के अंदर हमने जो अ, अभी $20 ट्रिलियन का हमने जो क्रूड ऑयल पाया है, उसका तेजी से एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत है, और एक्सप्लोरेशन करके एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं करेंगे, तब जी। तक हम डिपेंडेंट रहेंगे रशिया पे, वेनेजुएला पे, ईरान पे। आज उन्होंने क्या किया, ईरान को हमको बोला ईरान से मत लो, हम ईरान से तेल नहीं ले रहे। अब वो वेनेजुएला भी हमारा जो ऑप्शन था वो भी बंद कर दिया उन्होंने। अमेरिका क्या करेगा, जहाँ-जहाँ पे इंडिया लेता है, वहाँ-वहाँ जाके वो सब कंट्रीज़ को डराएगा, ताकि हमारी जो हमारे पास जो देशों का पूल है जिसके थ्रू हम ऑयल लेते हैं, वो सारे जो ऑप्शंस हैं वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसके द्वारा विश्व के अंदर एक सप्लाई चेन प्रॉब्लम क्रिएट करके प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ द रियल गेम ऑफ अमेरिका। अमेरिका आज रशिया के साथ मिलके आर्कटिक के अंदर बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर्ड शिप ब्रेकर्स लेने को तैयार हैं, आइस शिप ब्रेकर्स, वो रशिया से लेने को तैयार है, ताकि वो भी एक तरह से आर्कटिक को नेविगेशनल कर सके। अब अंबर जी, ये पूरा गेम जो है एनर्जी का है, ये पूरा गेम है रेयर अर्थ मिनरल्स का है। रशिया और अमेरिका दोनों मिलके आर्कटिक के $50 ट्रिलियन के रिसोर्सेस हैं, उसको जॉइंटली एक्सप्लोर करेंगे, भले कोई आए नहीं आए। और आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि यूक्रेन को भी वो डंप करने वाले हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। आप जी जो बात बोल रही हैं, ये सवाल मैं आपसे करने वाली थी उमेश जी, कि क्या ये जो पूरा खेल हो रहा है एक्सॉन और रोसनेफ्ट के बीच में, जो बैक चैनल पूरी डील हो रही है, तो इसको ये बोलना चाहिए, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो ट्रम्प और पुतिन के बीच में एक जियोपॉलिटिकल बार्टर है, जिसमें यूक्रेन को सिर्फ एक एक्सक्यूज के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी गेम जो है वो एनर्जी प्रॉफिट्स है? देखिए, मैंने हमेशा बोला है, आपको याद होगा, मैं ये यूरेनियम की जो बात है, मैं हम्म, हमेशा बोलता था कि रशियन यूरेनियम इज पावरिंग अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हम्म, और मैं हमेशा बोलता था कि रशिया और अमेरिका के बीच में जो ये यूक्रेन वॉर है, इट इज एक्चुअली अ प्री स्क्रिप्टेड वॉर। इसमें हम्म। नुकसान किसको हुआ है? इसमें आई नुकसान हुआ है, रिमेम्बर भारत को नुकसान हुआ है। आपने हमेशा ही बोला है कि ये सेट मैच है, फिक्स मैच है। हाँ, देखिए, इसमें नुकसान किसको हुआ है? इसमें नुकसान हुआ भारत को। जो तेल हमको $35 में मिलता था, अभी हमको 65-70 डॉलर में लेना पड़ रहा है। चाइना को नुकसान हुआ, यूरोपियन यूनियन को नुकसान हुआ। फ़ायदा किसको हुआ? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को हुआ। उसमें फ़ायदा हुआ अमेरिका को, उसमें फ़ायदा हुआ रशिया को, उसमें फ़ायदा हुआ ईरान को, सऊदी अरेबिया को। अब ईरान के ऊपर भी उन्होंने युद्ध करके उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है, उसको बम्बार्ड कर दी है इज़राइल ने। तो कहीं न कहीं ईरानियन का भी एक आउटपुट जो है वो कम हो चुका है। अब ये देख रहे हैं कि जहाँ पे उनको सप्लाई करनी है, वहाँ पे वो युद्ध छेड़ेंगे। और उनके जो इनफैक्ट आपको ये भी ध्यान होगा, मुल्ला मुनीर ने बोला भी था कि हम जामनगर रिफाइनरी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं भारत की एनर्जी जो कंपनी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो जामनगर फैसिलिटी है, उसको भी टारगेट करने की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका एक गेम खेल रहा है जिसमें वो भारत को सटल कर दिया है कि अगर आपने इधर से नहीं हटा तो हम आपके जामनगर रिफाइनरी को भी हम उड़ा देंगे। ये डायरेक्टली इश्यू नहीं किया है, ये इश्यू किया मुल्ला मुनीर के थ्रू। और इसी मुनीर ने अमेरिका की धरती पे रह के हमारे को थ्रेट दिया है कि हम आधे विश्व को उड़ा देंगे। तो देखिए, जी। कहीं न कहीं इसका अमेरिकन सपोर्ट है। आप ताना-बाना देखिए ना, आपको समझ में आएगा। जी। ये सारा हाँ, खेल जो वो है समझ तेल में का है। आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। वो तो इनफैक्ट मतलब चलिए, आप या हम लोग तो इन बारीकियों को समझते हैं। जो एक लेमैन होता है उसको भी समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ ट्रम्प जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन उमेश जी, आज अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के पास जो है वो रशियन ऑयल का लेवरेज है, बार्गेन है, हम वो कर सकते हैं। लेकिन कल रशिया और अमेरिका जो है वो एक साथ एनर्जी सेक्टर में आ जाते हैं, तो भारत के पास क्या रह जाएगा? देखिए, रशिया के पास बहुत सारे ऑयल फील्ड्स हैं।
ये सकलेन 1 बोला है, सकलेन 2 भी है। उनके पास पूरा आर्टिक का कोस्ट लाइन है। जितना चाहे आप एक्सप्लोर कर लीजिए। अब क्या होता है जितना अगर एक्सप्लोर होता है और ज़्यादा अगर आउटपुट बनता है तो अल्टीमेटली दाम कम हो जाएँगे। ये क्या करते हैं सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं और मोनोपोलाइज़ करना चाहते हैं। रशिया को तो पैसे से मतलब है, कौन पैसा देता है उससे मालूम है। उसको मालूम है इंडिया लॉन्ग टर्म पार्टनर है हमारा, हमारा उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन है। डिफेंस कोऑपरेशन को हम लेवरेज करके इकोनॉमिक जो रिलेशंस है, उसको भी सिक्योर कर लेंगे। पर अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। जैसे 2022 में यूक्रेन वॉर जब हुआ था, अमेरिकन कंपनीज ने रशिया को बायकॉट किया। एक्सॉन ने अपने 4 बिलियन डॉलर का स्टेक को ऐसे ही मतलब राइट ऑफ कर दिया। अब एक्सॉन वापस वो स्टेक चाहता है। भारत ने भी ऑफर कर दिया कि हम आपसे स्टेक लेने को तैयार हैं। इससे अमेरिका परेशान हो चुका है। चाइना ने उधर जो एलएनजी टर्मिनल है उनका, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल है, उसको उसके अंदर उन्होंने 20% स्टेक ले लिया था। जापान ने 10% स्टेक ले लिया था। अब जो जितनी भी कंज्यूमिंग कंट्रीज है, जैसे आप समझ लीजिए भारत एक ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज है, वो अब जॉइंट एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहा है, जॉइंट एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहा है। इससे जो फायदा होता है वो भारत की कंपनियों को भी मिलता है। जैसे मैंने बताया था, ओएनजीसी हुँ। ने 1.7 बिलियन डॉलर 2001 में इन्वेस्ट किया। आज वो 1 बिलियन डॉलर उधर कमा रहा है। तो कहीं न कहीं अमेरिका जानता है कि इसके फायदे उसकी कंपनीज़ को मिलेगा। इसके लिए वो भारत को प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप रशिया से तेल मत लीजिए, आपके जो रिलेशंस है रशिया से खराब होंगे, हम अंदर घुस जाएँगे और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम रशिया को बोलेंगे कौड़ियों के भाव आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ दो, हम तो पैसा दे रहे हैं। अब हुँ। रशिया को ये सैबोटाज जो है उसको मालूम है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वो अमेरिका से ज़रूर पार्टनरशिप करेगा, पर वो कंडीशनल करेगा, वो एक तरह से सब्जेक्टिव पार्टनरशिप करेगा। वो फुल ऑन पार्टनरशिप नहीं हो सकती। उनको मालूम है कि कौन-सी कंट्री है, ये किसी को भी डस सकते हैं। शाम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सीधी बात है। जी, लेकिन उमेश जी अब जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है ये तो समझ में आ ही रहा है कि यूक्रेन इस पूरे खेल में यूक्रेन की जो है बलि दी गई है। लेकिन अब जब अमेरिका और रशिया एक साथ हो जाते हैं, यानी कि रशिया और वेस्ट एक साथ हो जाते हैं, उनके बीच की जो ये दिखावे वाले जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो भारत की जो मल्टी पोलर या मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी है, उस पर अब क्या असर पड़ता हुआ देखिए, उसपे तो बहुत बड़ा असर सीधे तौर पे नज़र आएगा। डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट आप ये भी देखेंगे कि भारत ने ऑलरेडी अपने जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। हम किसी एक के साथ नहीं हैं। अभी हम स्को समिट में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम जापान होके जा रहे हैं और हुँ, जापान के अंदर हम क्वाड की बात करेंगे। एक तरह से क्वाड को हम बरी करके आने वाले हैं इसमें। मतलब उसकी तिलांजलि जो होती है ना, अंत्येष्टि करने वाले हैं। इंडिया और जापान वो काम करेंगे। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक चीज़ है, भारत के पास अंडमान के अंदर अपना खुद का रिज़र्व्स है। उसको हम एक तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे और मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में वो भी बोला है कि हमारे जो खनिज पदार्थ है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, जो हम गहराई समुद्र की गहराइयों में छुपे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने समुद्रयान का भी मेंशन किया, आपको ध्यान है। तो बहुत सारा काम हो रहा है, हम अपना जो चीज़ है डाइवर्सिफ़ाई भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ऑर्डर भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और रशिया जानता है कि अमेरिका के अगर रशिया और अमेरिका के बीच में आर्थिक के अंदर अगर कुछ पार्टनरशिप होती है, उधर जाके काम कौन करेगा? अमेरिकन्स तो आएँगे नहीं, उधर इंडियंस ही जाएँगे। मैंने कल भी बोला था 10 लाख इंडियंस उधर जाने को तैयार हैं। तो आप ये देखेंगे जो आरआईसी की बात कर रहे थे ना लोग, मैंने पहले भी बोला था रशिया, इंडिया, अमेरिका तीनों का अलायंस हो जाएगा आर्टिक को लेके और इसी के कारण हमारे जो सैंक्शंस हैं, वो भी खत्म होंगे। जिस दिन ये मैटेरियलाइज़ होगा ना, आप ये देखेंगे कि अमेरिका अपना सैंक्शंस भी हटा लेगा, क्योंकि उसको भी फ़ायदा मालूम है। अब ये सब डील मेकिंग चल रही है। जिस दिन वॉर अगर कम हो जाता है, वॉर खत्म हो जाता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ये भारत को फ़ायदा ही रहेगा। नुकसान इसमें एक ही चीज़ है कि शायद एक तरह से आप ये देखेंगे कि हमारा जो लेवरेज होता था रशिया पे, वो खत्म हो सकता है। वो थोड़ा बहुत खत्म होगा, पूरा खत्म नहीं होगा क्योंकि वी आर टाइम टेस्टेड पार्टनर ऑफ रशिया। रशिया भी जानता है। तो
अब देखिए बातचीत तो हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने पूरे उससे पहले बात भी की थी जब वो अलास्का समिट से पहले और अब क्या ये सारी चीज़ें अब भारत को कॉन्फिडेंस में रख के की गई हैं ये तो हम नहीं कह सकते, ये बहुत ही क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो कुछ हो रहा है और जो खेल अमेरिका रचा है वो तो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि एक्सॉन मोबिल मोबिल और रोसनेफ्ट की जो ये सीक्रेट टॉक है, ये सिर्फ़ एक ऑयल प्रोजेक्ट की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जियोपॉलिटिक्स में प्रिंसिपल से ज़्यादा पावरफुल हैं प्रॉफिट्स। और भारत के लिए यहाँ पर ये चैलेंज है कि अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ जो वेस्ट और रशिया है, वो उनकी जो शतरंज की बाज़ी है, उसमें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कई सारे बड़े सवाल हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।